हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी 26 जून। आपको बता दें दोस्तों कि हर साल संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 26 जून को मनाया जाता है। ये दिवस 1989 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अवैध ड्रग का मूल्य प्रतिवर्ष 322 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में एक ड्रग्स मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए यह हर साल मनाया जाता है। 26 जून को मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? 1989 से। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? इसका सही जवाब ब्रिटेन है। और ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन सरकार ने जो है बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में कहा गया है कि सुबह 5:30 बजे से रात को 9 बजे तक जो टीवी पर जंक फूड के ऐड आते हैं, किसी भी चिप्स के आ गए या जिस तरह का जो जंक फूड होता है उस तरह का ऐड ब्रिटेन की बात करेंगे तो सुबह 5:30 से कितने 9 बजे तक, रात के 9 बजे यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो जंक फूड के एड्स होंगे वो नहीं प्रसारित किए जाएंगे। जंक फूड विज्ञापनों से जुड़े ये नियम अगले साल से लागू होंगे, अभी लागू नहीं होंगे। बच्चों का हानिकारक भोजन से कम सामना हो, इस नियम की यही मकसद बताया जा रहा है और ये फैसला बच्चों में मोटापे का मुकाबला करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए मोंटेक सिंह आलूवालिया। तो प्लानिंग कमीशन में एक समय पर थे और परियोजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मोंटेक सिंह आलूवालिया को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया। समूह का नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पांगेस्टू, सेला पाझरबासियोग्लू और लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, तो नाम एक बार फिर से आप चेक कर लें। समूह का गठन विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल सौरभ चौधरी और मनु भारत की जो है भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी रजत पदक। तो सौरभ चौधरी और मनु भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को एक जो वर्ल्ड कप चल रहा है निशानेबाजी का, उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। टूर्नामेंट के तीसरे दिन
सौरभ और मनु को स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस की विटालिना बातसाराशकीना और आर्टेम चेरनोयूसोव की जोड़ी से 12 से 16 से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जोड़ी 12-12 से बराबरी पर थी, लेकिन अंतिम 2 सीरीज गंवाने में स्वर्ण पदक से चूक गई। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 जो शहर की लिस्ट है उसमें से कौन सा शहर सबसे ऊपर स्थान पर रहा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इंदौर एवं सूरत। तो देश के 100 स्मार्ट शहरों में गुजरात के सूरत और मध्य प्रदेश के इंदौर ने बाजी मारी है। उन्हें स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। उन्हें साझा पहले जो पुरस्कार दिया गया है, तो एक पोजीशन पे 2 शहर रहे हैं। 2019 में सूरत अकेला पहले नंबर पर था। इसमें मिशन के तहत 100 शहर चुने गए थे, जिनमें बिहार के 4 शहर पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर शामिल थे। स्मार्ट सिटी के चुनाव को लेकर मानकों का ध्यान रखा गया था। इसमें सामाजिक पहलू, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जल जैसे कई मापदंड के आधार पर पुरस्कार दिया गया। तो पहले स्थान पर यह साझा पुरस्कार मिला है। ये पहला गुजरात का सूरत और दूसरा मध्य प्रदेश का इंदौर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों है कि निम्न में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? इसका सही जवाब चीन। दोस्तों आपको बता दें, चीन ने 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। नियमित अनुवर्ती उड़ानों के साथ मानव युक्त मंगल मिशन शुरू किया जाएगा। मंगल पर स्थायी रूप से बेस के निर्माण और इसके संसाधनों को निकालने के लिए दीर्घकालिक योजना के साथ मिशन शुरू किया जाएगा। ये महत्वाकांक्षी योजना मनुष्यों को मंगल ग्रह पर लाने के लिए अमेरिका के साथ दौड़ की तेज जो है करेगी। और चीन ने 2033, 35, 37 और 2041 आदि के लिए मंगल ग्रह पर मानव आयुक्त मिशन जो है उसकी योजना बनाई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है ओलंपिक से जुड़ा हुआ। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, साजन प्रकाश। तो आपको बता दें दोस्तों कि साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। उन्होंने रोम में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में 1 मिनट 56.38 सेकेंड का जो है समय लिया, जबकि ओलंपिक में शामिल होने की योग्यता के लिए 56.48 सेकंड की सीमा निर्धारित की गई थी। टोक्यो में ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त तक चलेंगे। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया था और वो इस वर्ष होंगे। अब एक सवाल जो आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था, इंटरनेशनल डे ऑफ सीफरर कौन से दिन को मनाया जाता है? इसका सही जवाब 25 जून। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। 25 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है और मनाया गया। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, नागरिक समाज और विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पर नाविकों द्वारा किए गए अद्वितीय योगदान का जश्न मनाता है और पहचानता है। ये दिन सरकारों, जहाज रानी संगठनों, कंपनियों, जहाज मालिकों और अन्य सभी संबंधित पक्षों को नाविक दिवस को विधिवत और उचित रूप से बढ़ावा देने और इसे सार्थक रूप से मनाने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शंस रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।